दोस्तों, आईए का एग्ज़ाम काफ़ी पास में है और उसी से रिलेटेड एक टॉपिक की हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के अंदर वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे आज मालवेयर से और मालवेयर के टाइप से, और हम लोग डिस्कस करेंगे फायरवॉल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर सिक्योरिटी होती क्या है। देखिए, आपके कंप्यूटर में आज की डेट में ये आपकी लाइफ का इनसेपरेबल पार्ट बन चुका है। मतलब आप काफ़ी चीज़ों के लिए और ऑलमोस्ट एनीथिंग आप कंप्यूटर यूज़ कर ही रहे हैं। तो और ये चीज़ अटैकर्स को भी पता है कि आपके कंप्यूटर पे कहीं ना कहीं आपका पर्सनल डेटा या फाइनेंशियल डेटा पड़ा होगा, जैसे कि मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, आपकी बैंक की इन्फॉर्मेशन, या फिर आपकी कोई पर्सनल फाइल्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर पर पड़ी होगी। और ये तो हुई बात एज पर्सनल एंटिटी आपके लिए। लेकिन कंप्यूटर बिजनेस और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी यूज़ होता है। बिजनेस में जब अगर हम लोग बात करें बिजनेस एंटिटीज़ की, तो बिजनेस एंटिटीज़ का तो काफ़ी क्रिटिकल डेटा उनके कंप्यूटर्स पे रहता है। फॉर एग्जांपल उनकी क्लाइंटेल लिस्ट है, उनके बिजनेस की कुछ जैसे वेरी स्पेसिफिक डिटेल्स लाइक टेंडर इन्फॉर्मेशन है, या काफ़ी चीज़ें होती है जो उनके कंप्यूटर्स पे पड़ी रहती हैं। या लेट्स से वो कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो उन्होंने जो कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया वो इन्फॉर्मेशन उनके पास पड़ी रहती है। गवर्नमेंट एंटिटीज़ की बात करें तो सरकारी टेंडर इन्फॉर्मेशन, जो सरकार टेंडर निकालती है उसकी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, या उसके लिए किस किसने अप्लाई किया, ये सारी चीज़ें उनकी वेबसाइट पर पड़ी रहती है। प्लस उसके अलावा सिटीजन इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमारा राज एसएसओ करके प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अगर मान लीजिए राज एसएसओ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो अटैकर्स को कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। वही सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले। इन सारी चीज़ों की सिक्योरिटी कैसे की जाए, इनको लेके जो आपके अटैकर्स होते हैं वो अटैक्स कैसे करते हैं, उसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अटैक जो होते हैं वो किए कैसे जाते हैं। तो अटैक करने का जो प्राइमरी तरीका है आज की डेट में, उसे हम लोग बोलते हैं मालवेयर। अब मालवेयर होता क्या है? मालवेयर बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म का मतलब कि जो भी आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के तरीके हैं वो इसके सबसेट्स हैं। फॉर एग्जांपल, वायरस एक तरीके का मालवेयर ही होता है, ठीक है। उसके अलावा रैंसमवेयर होता है, स्केयरवेयर होता है, एडवेयर होता है, या फिर फाइललेस मालवेयर होता है, ठीक है। मालवेयर का स्पेसिफिक मीनिंग होता है मेलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये इसी दो टर्म्स को मिलके बना हुआ है, मलिशियस एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं वायरस क्या होता है। तो वायरस जो टर्म है वो ह्यूमन वायरस की एक तरीके से, बिकॉज ये जो वायरस की प्रॉपर्टीज होती है वो ह्यूमन वायरस जो होते हैं, जो हमारे को लग जाते हैं, जैसे सभी सर्दी बुखार हो गया या कोरोना जो वायरस आया था, वो बेसिकली नेचर वायरस जो होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। मतलब अब वो आपके कंप्यूटर में आ गए तो वो अलग अलग प्रोग्राम से खुद को अटैच कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे अगर आपने पेन ड्राइव लगाई तो वो पेन ड्राइव में ऑटोमेटिक चला जाएगा। उसके बाद फिर कोई और उस पेन ड्राइव को यूज़ करेगा तो उस पेन ड्राइव में वो ऑटोमेटिक जाके सामने वाले के कंप्यूटर को भी इन्फेक्ट कर देगा। वायरस का पर्पज़ क्या होता है? देखिए, वायरस अलग अलग पर्पज़ से बने हुए होते हैं। वायरस का पर्पज़ ये हो सकता है कि उसे बस रिप्लिकेट होना है और कंप्यूटर की फाइल्स को करप्ट करना है। जैसे आई थिंक अगर आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले आपने कंप्यूटर्स यूज़ किए हों, तो एक वायरस आता था कि आप फाइल पे डबल क्लिक करोगे और किसी न किसी सॉफ्टवेयर की बहुत सारी विंडोज़ खुल जाएगी, आपकी कंप्यूटर धीरे धीरे स्लो होने लगेगा और इवेंचुअली बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा भी पर्पस होते हैं वायरस के। चलिए, मतलब आप देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर की विंडो खुल गई, आपका कंप्यूटर बंद हो गया, इससे किसका क्या फ़ायदा हुआ? ये तो मतलब किसी ने चलो खेल खेल में बना दिया एक वायरस कि इन्फेक्ट कर देंगे, कंप्यूटर थोड़ा सा ख़राब सा हो जाएगा, और मतलब कंप्यूटर ढंग से चला नहीं पाएगा सामने वाला। लेकिन इसके और भी पर्पस हो सकते हैं। अब देखिए, वायरस ऑटोमेटिकली सेल्फ रेप्लिकेट तो हो ही रहा है, ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेट हो रहा है तो फिर उसका और भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए इसी वायरस के कोड में ऐसा है कि आपके कंप्यूटर में क्या आप टाइप कर रहे हो वो चीज़ को वो कैप्चर कर ले और कहीं पे सेंड कर दे। तो इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ, बेसिकली आप बोल लीजिए मालवेयर बोल लीजिए या वायरस बोल लीजिए, इसे हम लोग बोलते हैं की लॉगर। की लॉगर का मतलब कि आपके कंप्यूटर पे आप जो भी टाइप कर रहे हो वो लॉग हो जा रहा है कहीं पे,
तो मान लीजिए आपने लॉगिन किया gmail.com पे, आपने टाइप किया आपका ईमेल आईडी और आपने टाइप किया आपका पासवर्ड। अब की लॉगर के जो भी कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हो उसको कहीं ना कहीं फाइल में डाल दे रहा है। तो आपने जैसे ही gmail.com डाला और उसके बाद में कुछ पासवर्ड डाला, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक फाइल पे प्लेन टेक्स्ट में चली गई। प्लेन टेक्स्ट मतलब बिल्कुल इंग्लिश में जो भी आपने डाला है वो सारा का सारा प्लेन टेक्स्ट में एक फाइल में चला गया। और अब उस फाइल को या तो वायरस कहीं पे सेंड कर सकता है, और मैं अपन बात करेंगे उसकी कि एग्जैक्टली वायरस सेंड कैसे करते हैं, ठीक है। और अगर सेंड नहीं कर सकता तो फिर उसका बेसिकली और क्या यूज़ हो सकता है उसकी बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि वायरस सेंड कैसे करेगा। आपके की लॉगर जैसे है, उस की लॉगर ने आपके फाइल्स में कुछ लॉग कर लिया, अब वो सेंड कैसे करेगा उस चीज़ को। तो देखिए, की लॉगर भी एक तरीके से है तो एक सॉफ्टवेयर ही, मतलब भले ही उसका पर्पस जो है अच्छा नहीं है, उसका इंटेंट अच्छा नहीं है, पर वो एक सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को जो कैपेबिलिटीज़ होती है वो सेम कैपेबिलिटी की लॉगर में भी बिल्ड की जा सकती है। उन कैपेबिलिटी का क्या नाम होता है, जैसे कि नेटवर्क से वो कनेक्ट कर सकता है। अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट है तो की लॉगर आपके कंप्यूटर में जो फाइल बनी हुई है उस फाइल को कहीं पे अपलोड कर सकता है। आपने देखा होगा कई बार यूज़ करते हुए गूगल फॉर्म्स या जो भी है, अपन लोग फाइल अपलोड कर पाते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ है, की लॉगर ऑटोमेटिकली आपकी जो की फाइल लॉग हुई है उसको अपलोड कर सकता है। जैसे अगर आपकी ईमेल और पासवर्ड आउट हो गया तो सामने वाला तो बस आपके अकाउंट में सीधे लॉगिन करके जो भी इंफॉर्मेशन वो ले सकता है। और हम लोग सब गूगल ड्राइव वगैरह यूज़ करते हैं। एक बार आप सामने वाले को आपका पासवर्ड मिल गया, यूज़र नेम मिल गया, तो गूगल ड्राइव या जो भी गूगल अकाउंट से कनेक्टेड आपके अकाउंट से उनमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी एक्सेस कर सकता है अटैकर। इसलिए आपके जो भी अकाउंट्स हैं उसमें हमेशा आप लोग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करके रखें। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, बात कर लेते हैं की लॉगर से सेफ्टी की एक तरीके से। 2FA, 2FA क्या होता है बेसिकली कि पासवर्ड के अलावा भी कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके अकाउंट में लॉगिन करने के लिए। गूगल आपको प्रॉम्प्ट भी करता है जब आप जैसे अकाउंट आपने बनाया होगा रिसेंटली, तो वो बोलता है या तो आप फ़ोन नंबर दे दीजिए आपका, या आप ऑथेंटिकेटर ऐप डाल लीजिए जिसमें आपको एक कोड मिलेगा, पासवर्ड डालने के बाद आपको वो भी डालना पड़ेगा। तो उससे होता क्या है कि अगर आपने की लॉगर ने आपका मान लीजिए यूज़र नेम ले लिया, पासवर्ड ले लिया, और आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर रखा है, तो वो क्या करेगा कि गूगल आपसे पासवर्ड के अलावा एक और इन्फॉर्मेशन मांगेगा जो टाइम सेंसिटिव कोड होता है। जैसे अगर OTP अगर आपके पास आया तो वो 1 या 2 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर भले ही की लॉगर ने उसको भी कैप्चर कर लिया है आपने जब एंटर किया, तो भी जब तक वो अटैकर के पास जाएगा या जब तक अटैकर को देखेगा तब तक वो एक्सपायर हो चुका होगा और आपका अकाउंट रिलेटिवली सेफ होता है, ठीक है। तो एक तो आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करके रखें। दूसरी चीज़ अपन ने क्या करनी है कि पब्लिक इंटरनेट का मतलब जैसे आपके कैफ़ेज होते हैं, साइबर कैफ़े, यहाँ पे आप लोग ना आप आपके पर्सनल अकाउंट वगैरह एक्सेस ना करें जहाँ तक पॉसिबल हो, ठीक है। अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे एक्सेस करें, साइबर कैफ़े में एक्सेस ना करें। अपने पर्सनल अकाउंट्स को एक्सेस ना करें, ठीक है। तीसरी, अगर मजबूरी है कहीं पे आपकी कि एक्सेस करना ही पड़ रहा है, तो आप ट्राई करें कि वर्चुअल कीबोर्ड्स यूज़ करने का। वर्चुअल कीबोर्ड क्या होता है कि आप आपकी जो पासवर्ड वगैरह जो भी है आप उसको टाइप नहीं करेंगे, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे कीबोर्ड आ जाएगा और ये लगभग सारे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, और उस पे बस आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो फिर पासवर्ड वगैरह वहाँ पे टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ की अपन बात कर लेते हैं कि कीलॉगर की अपन ने बात कर ली कि कीलॉगर होता क्या है, कैसे ये अटैक करता है, कैसे आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ होता है और क्या इसकी सेफ्टी के तरीके हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और कैटेगरी की मालवेयर के अंदर, जिसे हम लोग बोलते हैं रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा आपके कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट डेटा पड़ा है
और हो सकता है आपका डेटा इतना इंपॉर्टेंट हो कि अगर वो आप खुद ही एक्सेस ना कर पाएँ उसको, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये चीज़ अटैकर भी जानते हैं कि कंप्यूटर में डेटा इंपॉर्टेंट पड़ा हो सकता है, ठीक है। तो आजकल अटैकर ने एक इस तरीके का सॉफ्टवेयर बनाना चालू कर दिया है। वो आपकी क्या करता है, फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट का मतलब कि ये फाइल तो वहीं पे है कंप्यूटर में, पर आप उसको खोल नहीं सकते। उसको खोलने के लिए आपको चाहिए एक की, जिसको बोलते हैं डिक्रिप्शन की बोलते हैं। और अटैकर्स क्या बोलते हैं कि अगर आपको आपकी फाइल एक्सेस करनी है तो आप ये डिक्रिप्शन की हमसे ले लीजिए, हमसे ख़रीद लीजिए, इसके बदले हमें इतने पैसे दे दीजिए। नॉर्मली वो लोग बिटकॉइन के ज़रिए पैसे लेते हैं, ठीक है। और अगर आप उनको पैसा नहीं देंगे तो फिर वो आपकी फ़ाइल को इनक्रिप्शन वापस डिक्रिप्ट नहीं करेंगे और आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इससे सेफ्टी का तरीका क्या है कि आप ना रैंडम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें। और ये सिर्फ रैंसमवेयर के लिए नहीं है, ये किसी भी तरीके के मालवेयर के लिए है। बेसिकली आप इंटरनेट से उठा के हर कोई से सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें, ठीक है। अनलाइसेंस जो सॉफ्टवेयर, जो भी अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर हैं उन चीज़ों को डाउनलोड ना करें, ठीक है। या सिर्फ लाइसेंस सॉफ्टवेयर को यूज़ करें, ठीक है। ये जो फ्री वेबसाइट होती हैं जो आपको फ्री में सॉफ्टवेयर देती हैं, तो ये नॉर्मली क्या होता है कि अटैकर्स का घर ही मान लीजिए इनको, ये लोग ये अपनी फाइल्स अपलोड करते हैं जिनमें बेसिकली ये लोग वायरस या की लॉगर या रैंसमवेयर अटैच कर देते हैं, और फिर जैसे आप इसको इंस्टॉल करते हो तो आपका कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो वो चीज़ें नहीं करनी। अब देखिए, मुझे पता है कि फ्री सॉफ्टवेयर टेम्पटिंग होता है थोड़ा कि सारी फंक्शनैलिटी में मिल जाएगी, पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन वो सेफ़ नहीं है। तो आप ऑल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं कि ओपन सोर्स वर्जन यूज़ कर लीजिए। अगर आपको जैसे अडोब का फोटोशॉप यूज़ करना है तो उसकी क्रैक वर्जन यूज़ करने की जगह उसका कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स यूज़ कर लीजिए, ठीक है। अगर आप उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अभी के लिए, ओपन सोर्स की दुनिया में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हो सकता है फंक्शनैलिटी इतनी अच्छी नहीं हो, बट वो सेफ रहता है, ठीक है। वाले लोग बात कर लेते हैं कि अगली कैटेगरी कौन सी है। इसमें एक कैटेगरी आती है स्केयरवेयर की। स्केयरवेयर क्या होते हैं? बेसिकली एंट्री तो आपके कंप्यूटर में उसकी वैसे ही होगी कि कोई आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और स्केयरवेयर आपके सिस्टम में आ गया। अब स्केयरवेयर आने के बाद करता क्या है वो कि आपको ऐसे मैसेज आएंगे आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे कि आपका कंप्यूटर इन्फेक्ट हो चुका है, आप जल्दी से ये खरीद लीजिए, आप जल्दी से वो खरीद लीजिए इसको सेव करने के लिए। जबकि इसका कोई मतलब नहीं है, वो आपको सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आप अगेन सेफ्टी का वही तरीका है कि आपको यूज़ करने हैं लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, लाइसेंस सॉफ्टवेयर, और रैंडम सॉफ्टवेयर अपने को डाउनलोड नहीं करते हैं। इसके अलावा एक दो कैटेगरी और होती है, जैसे एडवेयर हो गया, स्पाईवेयर हो गया। एडवेयर और स्पाईवेयर क्या करते हैं? एडवेयर तो जैसा आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि एडवर्टीजमेंट वगैरह दिखाने लग जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं फायरफॉक्स या कोई सा, तो पहले ऐसा होता था कि ऑटोमेटिकली आपका जैसे सर्च बार जो है डिफ़ॉल्ट सर्च वो गूगल से चेंज होकर किसी और की हो जाएगी, है ना। तो उस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं एडवेयर। ऑल्सो लाइक स्पाईवेयर। स्पाईवेयर तो क्या करता है कि जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो वो सारी कैप्चर हो जाएगी। तो जैसे स्पाईवेयर का एक अगर आप देखें रिलेशन, तो की लॉगर है, ठीक है। कि की लॉगर एक तरीके के स्पाईवेयर ही वो इन्फॉर्मेशन चुरा के दे रहा है, बट स्पाईवेयर थोड़े से और एडवांस लेवल होते हैं कि वो आपके मान लीजिए स्क्रीनशॉट ले सकता है कंप्यूटर के और उनको भी सेंड कर सकता है, या फिर जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, कब कौन सा सॉफ्टवेयर खोल रहे हैं, वो सारी चीज़ें कैप्चर कर सकता है। तो ये सारी कैटेगरीज होती हैं बेसिकली मॉलवेयर की और वेयर की, और हमें इन सब चीज़ों से सेफ रहना है। ऑब्वियसली मैंने आपको सेफ्टी के कुछ टिप्स दिए हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कि आपके सिस्टम में आपको एंटीवायरस रखना है। और इसको आपको, भले ही आप इन चीज़ों के पेड अफोर्ड कर पा रहे नहीं कर पा रहे, कोशिश करिए कि इसका आप पेड वर्जन ही लें। फ्री वाला काम करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता,
बट कभी कभी उनके अपडेट्स थोड़े स्लो होते हैं। मान लीजिए कोई नया वायरस आ गया, उसके अपडेट्स नहीं होते हैं या रैंसमवेयर को ढंग से डिटेक्ट नहीं कर पाता है। और ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है आज की डेट में। आई थिंक 1000 रुपये 1200 रुपये में साल का ऐसा कुछ सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो कंप्यूटर की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है एक एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में रखें, ताकि आप सेफ रहें। अब बात कर लेते हैं। तो अभी तक हमने बात कर ली है कि मालवेयर क्या होता है, ठीक है, और उसके कैटेगरीज क्या क्या होती है, उनके अटैक कैटेगरीज या उनके अटैक वेक्टर से बचने का तरीका क्या होता है, ठीक है, और एंटीवायरस हमें क्यों चाहिए, हमने ये बात करी। अब बात करते हैं कि एंटीवायरस जो है वो काम कैसे करता है। तो देखिए, एंटीवायरस के काम करने के डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं। अलग अलग तरीके के जो एंटीवायरस होते हैं वो अलग अलग एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं एक वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। और कुछ जो एंटीवायरस हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गोरिदम यूज़ करते हैं वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। बट ऑन अ हाई लेवल इनको, ये जो अप्रोचेज हैं, इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं अपन। एक तो है कि सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन। सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन क्या होता है कि मान लीजिए एक कंप्यूटर वायरस था, वो आपके कंप्यूटर में आया और एंटीवायरस कंपनी को भी कहीं ना कहीं से पता चल जाता है कि एक वायरस आ गया। तो वो क्या करते हैं कि उस वायरस की जो भी EXE या जो भी उसकी फाइल है, उसकी फाइल का एक सिग्नेचर बना लेते हैं, ठीक है, कि भाई जैसे MD5 हैश कैलकुलेट कर लिया या और कोई सिग्नेचर एल्गोरिदम यूज़ कर ली। उससे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी एक फाइल थी, उसमें 100 कैरेक्टर हैं, ठीक है, उसमें से शुरू के 10 कैरेक्टर ले लिए कि ये वायरस की जो फाइल है उसके शुरू के 10 कैरेक्टर ये हैं। अगर ये कैरेक्टर किसी और फाइल में मिल रहे हैं शुरू के 10 या 15 या 20 में, तो ये वायरस ही है। तो इसको बोलते हैं सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन, ठीक है। या तो आपने शुरू के 10 ले लिया या पूरी फाइल का एक आपने हैश बना लिया। हैश बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए 100 कैरेक्टर थे फाइल के, उन 100 कैरेक्टर्स पे कुछ एल्गोरिदम लगा के उनको 5 या 10 कैरेक्टर कुछ कंप्यूट कर दिए और वो आपका हैश हो जाता है। अगर आपको डिटेल हैश वगैरह के बारे में पढ़ना है या जानना है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उस पर अपन एक अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है। ये हुई सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शंस। अब अपन बात करते हैं अगली कौन सी है, तो अगली होती है ह्यूरिस्टिक बेस्ड। तो सेकंड जो मेथड है डिटेक्ट करने का वो है ह्यूरिस्टिक एनालिसिस या ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन। इसमें क्या होता है कि जैसे एंटीवायरस कंपनीज है, उनके पास एक वायरस का डेटाबेस बन जाता है ओवर टाइम, ठीक है। उन्होंने अलग अलग वायरस डिटेक्ट किए होते हैं, उनके पास सबका डेटाबेस होता है, कौन सा वायरस कैसा होता है, उसका कोड क्या होता है। तो ह्यूरिस्टिक एनालिसिस में क्या करते हैं कि इनके एल्गोरिदम बाकी वायरसेस के साथ इसको मैच करने की कोशिश करते हैं, या जैसे कि सारा कोड मैच नहीं भी होगा तो भी कुछ पीसेस ऑफ कोड मैच हो जाते हैं, ठीक है, कि ये वायरस लेट्स से फाइल सेंड करने की कोशिश कर रहा है या वायरस EXE फाइल से अटैच होने की कोशिश कर रहा है, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। तो अगर उसमें कोई पैटर्न ऐसा मैच हो जाता है तो एंटीवायरस उसको फ्लैग कर देता है और उसको ब्लॉक कर लेता है। इसके अलावा रियल टाइम बिहेवियर मॉनिटरिंग सॉल्यूशंस होते हैं। रियल टाइम बिहेवियरल मॉनिटरिंग। इसमें ऐसा होता है कि जो एंटीवायरस होते हैं रियल टाइम में आपके कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं कि उसमें कंप्यूटर में क्या हो रहा है। जैसे कि अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसको फाइल सिस्टम का एक्सेस नहीं होना चाहिए लेकिन वो फाइल सिस्टम का एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक तरीके से अनोमली है, और उस अनोमली को एंटीवायरस फ्लैग कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, और इसकी वजह से एंटीवायरस उसको ब्लॉक कर सकता है। तो आजकल के जो एंटीवायरस आते हैं, एंटी मालवेयर्स आते हैं, वो क्या करते हैं कि इन चीज़ों को, इन एक्शंस को ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे नेटवर्क एक्सेस, तो उस एक्सेस को वो चीज़ ब्लॉक कर देंगे। तो जैसे फाइल अपलोड करने की कोशिश कर रहा है कोई आपके कंप्यूटर से बाहर प्रोग्राम जिसको आपने परमिशन नहीं दी है, तो वो सारी चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं, लेकिन उससे आपका कंप्यूटर सेफ रहता है। इसके अलावा एक लास्ट तरीका है, उसको बोलते हैं सैंडबॉक्स एनालिसिस। सैंडबॉक्स एनालिसिस क्या होता है कि एंटीवायरस कंपनीज जो वायरस वगैरह कुछ होती हैं उसको एक ऐसे कंप्यूटर में डाल देती हैं खुद से ही, जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है,
बट होता क्या है कि उस कंप्यूटर पे फिर वो बिहेवियर मॉनिटर करते हैं कि ये वायरस करने की कोशिश क्या कर रहा है, या ये मालवेयर करने की कोशिश क्या कर रहा है, एग्जैक्टली क्या चीज़ करना चाह रहा है, और उससे उनको वायरस का बिहेवियर पता चल जाता है। और वो जो बिहेवियरल रूल्स होते हैं वो उनके सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में फिर वो लोग अटैच कर देते हैं। तो जैसे आपका एंटीवायरस अपडेट होता है तो क्या होता है, वो यही करता है कि जो भी नया सिग्नेचर आया है या कोई नई ह्यूरिस्टिक आई है, ठीक है, या कोई नया रियल टाइम बिहेवियर उन्होंने कैप्चर करा है, या कुछ सैंडबॉक्स में उन्होंने ऐसी चीज़ नोटिस करी है, जैसे फॉर एग्जांपल कई जो मालवेयर होते हैं वो खुद से म्यूटेट होते हैं, जैसे वायरस चेंज होता है वैसे वो भी म्यूटेट हो जाते हैं। जैसे कोरोना वायरस आया था, ठीक है, तो पहले उसका दूसरा वेरिएंट था, बाद में उसका दूसरा वेरिएंट था। तो ये क्या होता है कि छोटे छोटे चेंजेस खुद में भी ला सकते हैं, जिससे क्या होता है कि इनका डिटेक्शन रुक जाता है। अब जैसे वायरस जो होता है, ह्यूमन बॉडी के जो वायरस होते हैं वो क्या करते हैं, वो म्यूटेट क्यों होते हैं, ताकि ह्यूमन अपनी बॉडी का जो एंटीवायरस सिस्टम है, या जिसको अपन बोलते हैं इम्यून सिस्टम, उससे वो बच के निकल जाए। तो जो वायरस डिज़ाइनर होते हैं या जो मालवेयर डिज़ाइनर होते हैं वो भी इसी तरीके से बनाते हैं कि कैसे ना कैसे करके इनको इवेड किया जाए, ठीक है। कई बार होता है बिल्कुल नया वायरस होता है तो एंटीवायरस को पता ही नहीं चलता कि ये वायरस भी है, और फिर वो आपका कंप्यूटर इन्फेक्ट कर देता है। तो इसीलिए एंटीवायरस आपको कुछ हद तक तो सेव कर सकते हैं, बट थोड़ा आपको आपके बिहेवियर्स को भी चेंज करना पड़ेगा, अगर आपके खुद को सेफ रखना है, आपके कंप्यूटर को सेफ रखना है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सेफ रखना है, इन सब चीज़ों के लिए। जैसे कि अपन अब इम्पोर्टेंट क्यों है ये सारी चीज़ें, सेफ्टी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है, इन चीज़ों की बात कर लेते हैं। अभी तक तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि आपके कंप्यूटर को आप कैसे सेव करेंगे, बट मान लीजिए आप कल को एक जॉब में है, या आपको कल को एक गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में, किसी भी तरीके की जॉब में है, आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपने गलती से कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया गवर्नमेंट के कंप्यूटर पे या आपके पर्सनल कंप्यूटर पे, जिससे आपकी गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट डेटा अगर लीक हो जाता है, तो उसका नुकसान सिर्फ आपको नहीं है, आपकी गवर्नमेंट एंटिटी को भी है, ठीक है। हो सकता है उसका साइड इफेक्ट आपकी बाद में नौकरी पे भी पड़ जाए। तो सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए। गवर्नमेंट कंप्यूटर पे या ऑफिशियल कंप्यूटर्स पे कभी भी बिना परमिशन के बाहर के सॉफ्टवेयर ना डालें। अगर डाल रहे हैं सॉफ्टवेयर तो वो उन्हीं सोर्सेज से डालें जो अप्रूव्ड हैं। जैसे कि अगर एप्पल का आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो एप्पल का जो प्ले स्टोर है या एप्पल का जो बेसिकली ऐप स्टोर है, वहाँ से आप लोग ही डालें सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये जेल ब्रेक्स और ये सब करके सॉफ्टवेयर डालने की कोशिश ना करें। चलिए, कि हम लोग बात कर चुके हैं अभी कि मालवेयर क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनसे सेफ्टी कैसे करनी है, एंटीवायरस क्या होता है, एंटीवायरस काम कैसे करता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है फायरवॉल। अभी जब हम लोग बात कर रहे थे पहले, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो वायरस होते हैं या मालवेयर्स होते हैं, ये बाहर नेटवर्क से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये जो कनेक्शन होता है ना, ये टू वे कनेक्शन हो सकता है। या तो बाहर से अटैकर आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करने की कोशिश करे, या मालवेयर आपके कंप्यूटर से बाहर किसी नेटवर्क पे कनेक्ट करने की कोशिश करे। तो या तो कनेक्शन इनकमिंग हो सकता है या कनेक्शन आउटगोइंग हो सकता है, ठीक है, इनकमिंग या आउटगोइंग। जैसे फ़ोन पे कॉल है, सेम उसी तरीके का है कि या तो कॉल आपके पास आएगा या कॉल आप बाहर करते हो, सेम चीज़ है कंप्यूटर पे भी। या तो नेटवर्क का कॉल आपके पास आएगा या फिर आपके कंप्यूटर से कोई ना कोई नेटवर्क का कॉल बाहर जाएगा। जैसे आप वेबसाइट पे एक्सेस करते हो, कोई सी वेबसाइट खोलते हो, तो होता है कि आप बाहर किसी नेटवर्क में कनेक्ट कर रहे हो, आपको वहाँ से डेटा आपके कंप्यूटर पे आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखिए, आप अगर बाहर का नेटवर्क एक्सेस कर पा रहे हो इंटरनेट से, तो इसका मतलब है कि मालवेयर भी वो चीज़ कर सकता है, ठीक है। तो उन चीज़ों को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आप वेबसाइट वगैरह कोई एक्सेस करते हो, तो वो पोर्ट नंबर आप 80 पे एक्सेस करते हो, ठीक है, पोर्ट 80। ये HTTPS प्रोटोकॉल के लिए रिजर्व्ड है। इन प्रोटोकॉल्स की या पोर्ट वगैरह के बारे में अगर आपको डिस्कस करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, उस पर वीडियो बना देंगे अलग से। तो नॉर्मल 80 पोर्ट 80 पे जब आप कंटेक्ट करते हो या जब आप कोई वेबसाइट खोलने की कोशिश करते हो तो वो खुल जाती है,
और कंप्यूटर भी उसको अलाउ करता है बिकॉज वो एक नॉर्मल बिहेवियर है, ठीक है। लेकिन उसी की जगह अगर आप जैसे 21,000 नंबर पोर्ट या इस पर कुछ कॉल करते हो तो वो फिर सेफ चीज़ नहीं है, ठीक है। टोटल 65,000 से ज़्यादा पोर्ट होते हैं। उनमें से कुछ पोर्ट स्टैंडर्ड पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि पोर्ट नंबर 80 विच इज़ फॉर HTTP, उसके अलावा पोर्ट नंबर 22 फॉर SSH, और अलग अलग पोर्ट्स होते हैं टेलनेट वगैरह के जो स्टैंडर्ड पोर्ट्स हैं जहाँ पे सिस्टम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और बाकी जो पोर्ट हैं वो नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट होते हैं, मतलब वो नॉर्मली यूज़ नहीं होते हैं। वो या तो आप कोई सॉफ्टवेयर डालोगे तो वो सॉफ्टवेयर उस पोर्ट को यूज़ करेगा, ठीक है। इन सबसे क्या रिलेशन है? तो लेट्स से अगर मालवेयर जो है वो बाहर किसी नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि 80 पे कनेक्ट कर लो, बट वो बोल रहा है कि हम लोग बोलते हैं कि वेबसाइट तो 80 पे कनेक्ट होती है, बट जो मालवेयर है वो आपका पोर्ट नंबर लेट्स से 21,000 22,000 22,250 है, किसी भी पोर्ट पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो एक नॉन स्टैंडर्ड बिहेवियर है, ठीक है। तो उस चीज़ को फायरवॉल रोक सकती है। आप आपकी फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कंप्यूटर में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो या आपकी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करते हो तो उसमें फायरवॉल का कॉन्फ़िगरेशन रहता है। उस कॉन्फ़िगरेशन में आप जाके बोल सकते हैं कि कौन कौन से पोर्ट पे आउटगोइंग कनेक्शन अलाउड है, ठीक है। पोर्ट 80 पे तो आप ऑब्वियसली ब्लॉक नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन बाकी नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट्स पे आप ब्लॉक कर दोगे तो उससे आपकी सेफ्टी बढ़ जाती है। उसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हो कि फायरवॉल में जाके कि सिर्फ ये वेबसाइट ही अलाउड है, या फिर आप ब्लॉक भी कर सकते हो। मतलब उसमें वाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट दोनों का कंसेप्ट होता है। वाइट लिस्ट मतलब कि सिर्फ यही वेबसाइट एक्सेस कर सकें आप इस कंप्यूटर से, और ब्लैक लिस्ट का मतलब है कि इनके अलावा, मतलब उस ब्लैक लिस्ट में जो भी आपने वेबसाइट एंट्री डाली उनके अलावा कोई सी भी अलग और वेबसाइट तो आपको एक्सेस कर सकें। तो दोनों तरीके हैं, फायरवॉल में आप लोग जाके ये चीज़ कन्फिगर कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि जो नेटवर्क कनेक्शन नहीं बनना चाहिए या मालवेयर को एक तरीके से बेसिकली आप स्टॉप कर सकते हो कोई नेटवर्क कनेक्शन बनाने के बाहर, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मालवेयर ही पोर्ट नंबर 80 पे कनेक्ट करने की कोशिश करें तो क्या करें, ठीक है, क्योंकि पोर्ट 80 तो स्टैंडर्ड है। तो ये तो एक प्रॉब्लम है जिसमें आप व्हाइट लिस्ट या ब्लैक लिस्ट का कुछ यूज़ कर सकते हो कॉम्बिनेशन, बट वो बहुत ट्रिकी होता है। तो बेटर ये है कि फायरवॉल्स के जो जैसे डिफरेंट रूल्स आते हैं उन्हीं को आप कन्फिगर करते। फायरवॉल्स भी क्या है, जैसे एंटीवायरस होते हैं तो वो उनकी भी फायरवॉल होती है, फायरवॉल आप अटैच कर देंगे तो बेसिकली वो खुद ही ये कनेक्शन वगैरह रोक देते हैं, तो थोड़ा सा सेफ्टी उससे बढ़ जाती है, ठीक है। अब एक दूसरा तरीका होता है, मान लीजिए आपने आउटगोइंग कनेक्शन तो सारे बंद कर दिए कि भाई मालवेयर जो है बाहर तो डेटा भेज ही नहीं सकता, ठीक है। तो फिर मालवेयर कनेक्शन एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब मालवेयर क्या करेगा कि बाहर कनेक्शन नहीं बनाएगा कोई, लेकिन वो क्या करेगा कि आपके कंप्यूटर पे एक पोर्ट ओपन कर देगा। आप पोर्ट को इस तरीके से समझिए कि जैसे आपके घर में 4 दरवाजे हैं, ठीक है। एक दरवाजे की चाबी आपके पापा के पास है, एक दरवाजे की चाबी आपकी मम्मी के पास है। जैसे स्टैंडर्ड पोर्ट, एक दरवाजे को आप एक पोर्ट मान लीजिए और वो स्टैंडर्ड पोर्ट है जो आपने खुले छोड़ रखे हैं, ठीक है। मतलब और या फिर एटलीस्ट उनकी चाबी किसी के पास है जो आ सकता है। लेकिन मालवेयर क्या करता है कि एक पोर्ट खुद के लिए, यानी कि एक दरवाज़ा खुद के लिए खोल देगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि बाहर से कोई भी अनजान बंदा अंदर आ सकता है और फिर वो खुद डेटा उठा सकता है। मतलब अब क्या है कि कनेक्शन, क्योंकि मालवेयर बाहर नहीं भेज रहा है डेटा, बाहर का कनेक्शन डेटा पुल कर रहा है, तो वो चीज़ मतलब आपकी फायरवॉल के एक रूल को एक तरीके से तोड़ दे रही है, क्योंकि आप बाहर जाने से तो आपने रोक लिया डेटा, आप मालवेयर को तो सेंड नहीं करने दे रहे, बट बाहर की कोई एंटिटी, बाहर की कोई नेटवर्क कॉल अगर आपके कंप्यूटर से डेटा ले रही है तो उसको आप नहीं रोक पा रहे। तो इस चीज़ के लिए भी फायरवॉल्स में रूल होते हैं कि आपके कंप्यूटर पे आप इनकमिंग कनेक्शन बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन स्टॉप इनकमिंग कनेक्शन। और ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब नॉर्मली मैं बोलूँगा कि आउटगोइंग कनेक्शन को कंट्रोल करना तो देखो इसलिए मुश्किल है क्योंकि अपने को वेबसाइट्स भी खोलनी है, ठीक है, कुछ सर्विसेज भी एक्सेस करनी है। जैसे मान लो आप स्काइप वगैरह यूज़ करते हो तो स्काइप का खुद का भी पोर्ट होता है, काफ़ी चीज़ें होती है। पर एटलीस्ट इनकमिंग पोर्ट आप सारे बंद कर सकते हो,
ठीक है, मतलब ताकि कोई बाहर से आपके कंप्यूटर में तो कनेक्ट ना ही हो पाए। ठीक है, तो वो चीज़ें भी आपको फायरवॉल में कॉन्फ़िगर करनी है। मालवेयर वगैरह जो होते हैं कोशिश करते हैं कि फायरवॉल को भी डिसेबल करें, तो आपको हमेशा ये मेक श्योर करना है कि आपके कंप्यूटर की फायरवॉल वगैरह चालू है, वो इनेबल्ड है। ठीक है, ताकि आपके कंप्यूटर के जो कनेक्शंस बन रहे हैं अंदर या बाहर के, वो कंट्रोल में रहें। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक जो है हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। काफ़ी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी है। इसमें अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। कोई अगर आपको और वीडियो चाहिए तो उसका भी टॉपिक कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको अगले वीडियो में कवर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन।